नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। इस हथेली को देखकर मैं एक चीज निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, करोड़ों से आप अरबों में पहुंच जाएंगे। बस अगर आपकी हथेली में ये धन के प्रबल चिन्ह हैं और इसको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो जीवन के उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिसके बारे में शायद ही अभी कभी आपने कल्पना की होगी। सबसे पहले देखेंगे तो हथेली की आकृति देखते हैं, फिर सीधे उन चिन्हों पे जाते हैं और क्या करना चाहिए, कितना देते देते हैं ये चिन्ह, ये भी आपको बताऊंगा। वर्तमान में मैं ये बता दूं, कई हजार करोड़ के आप मालिक हैं और मल्टीपल बिजनेस आपके हैं और हमारे भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य के आप बहुत बड़े उद्योगपति हैं और राजनीति में भी आप बहुत बड़े पद पे हैं। और एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि आपने सोचा ही नहीं था कि राजनीति में इतने ऊंचे पद पे मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन एकाएक कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां घटित हुई राहु की वजह से, जिसने आपको राजनीति में एक बहुत बड़ा पद दिया है, एक बहुत बड़ा वर्चस्व दिया है और बहुत सारी कंपनियों के आप मालिक हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियों के आप मालिक हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हमारे देश के हैं। सीधा उस पे चलते हैं। हथेली की आकृति अगर देखते हैं हम, तो आपकी हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है। ये आपकी हथेली जो है एक आयताकार हथेली है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक दार्शनिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे, एक एनालिटिकल किस्म के व्यक्तित्व के धनी रहेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति का आपका व्यक्तित्व रहेगा। करियर का हम सीधा मामला देखते हैं तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत जरूर इसमें पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला और बहुत अच्छा उन्नति देने वाला रहेगा, बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कराने वाला रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो, ऐसा मस्तिष्क कि जो नई रचनाओं को कर सके, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत बड़ी कामयाबी दिलाने वाला रहने वाला है। शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, ये गुण भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं उन चिन्हों पे, जिन चिन्हों ने आपको जो है एकाएक बहुत बड़े स्तर पे पहुंचाया है और अभी आप करोड़ोंपति हैं। अब आपने अरबपतियों की सूची में अपना स्थान बनाना है और ये निश्चित तौर पे बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये राहु का क्षेत्र है, इस पे एक त्रिभुज बना हुआ है। ज़्यादातर हथेलियों में जो त्रिभुज बनता है इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, स्वतंत्र त्रिभुज नहीं बनता है। यहाँ पे एकदम प्योर और स्वतंत्र त्रिभुज है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ से आके ये रेखा जा रही है और यहाँ पे एक चतुष्कोण भी बन रहा है। लेकिन ये त्रिभुज अपने आप में एक अलग प्रकार का है। राहु का ये त्रिभुज एकदम पॉजिटिव स्थिति में है और देखिएगा जिसकी हथेली में एकदम स्पष्ट, मैं फिर से दिखाऊं ड्राइंग करने से नहीं, ये देखिएगा जिसकी हथेली में ये त्रिभुज स्वतंत्र होता है, पुष्ट होता है, साफ और स्पष्ट होता है, उसके जीवन में राहु की स्थिति पॉजिटिव होती है। और ये चिन्ह सामान्य चिन्ह नहीं है, ये अति दुर्लभ चिन्ह है। आपको 1000 हथेलियों में से केवल एक हथेली में ये चिन्ह मिलेगा। इसके क्या फायदे होते हैं ये भी बताता हूं मैं। ये राहु को पॉजिटिव बना लेता है, अच्छा बना लेता है और ऐसे लोग जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं।
ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति ये लाता है। अब देखिएगा ये पॉजिटिव प्रभाव कैसा देता है। ये अगर किसी की हथेली में इस प्रकार से सुंदर और अच्छी स्थिति में है और आप अगर फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं तो यकीन मानिएगा खूब सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि जो ग्लैमर का वर्ल्ड है, जो चकाचौंध है, जो रूप बदलने का गुण है, वो राहु के पास है। राहु अगर इस प्रकार से पॉजिटिव आपकी हथेली में है तो व्यक्ति बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है और आप बहुत बड़े नेता हैं। ठीक। राहु अगर किसी की हथेली में इस प्रकार से है तो व्यक्ति कई सारी भाषाएं बोलने जानता है। राहु अगर एक्टिव हो गया किसी के जीवन में, छप्पर फाड़ के देता है पैसा। ठीक है ना। समुद्र की यात्राएं करने का मौका देता है। कभी कभी लोग विदेश यात्राएं बहुत अच्छी करते हैं जिससे मन प्रसन्न रहता है और खुशनुमा माहौल बना रहता है। ऐसे लोग कभी कभी खुफिया विभाग में होते हैं। अगर ज्योतिष के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है और उसकी हथेली में इस प्रकार से जो है त्रिकोण बना हुआ है और ये भी सामान्य उठा हुआ है, राहु भी अच्छा है, तो बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं। अगर कोई रहस्यमय विद्याओं में चला जाए जैसे तंत्र मंत्र, तो बहुत बड़े तंत्र मंत्र के जानकार भी ये लोग होते हैं जो उस क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है ना। और मैंने पहले ही कहा कि राहु अच्छा हो तो ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में हो, जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और देखिएगा दूसरा, राहु अगर इस तरह से पॉजिटिव आपकी हथेली में है तो ये शेयर से, सट्टे से अचानक बहुत बड़ा धन भी दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिएगा अगर आपकी हथेली में है ये, मानी पहले तो बहुत कम हथेलियों में होता है, अगर बाई चांस है और इसके परिणाम आपको नहीं मिल रहे हैं तो सबसे पहले देखिएगा कि कौन सा वो ग्रह है जिससे ये प्रभावित होकर आपको परिणाम नहीं दे रहा है। दूसरा, इसको देखिएगा कि वास्तव में ये आपकी हथेली में एक्टिव है कि नहीं है। अगर आपकी हथेली में राहु का ये त्रिभुज बन रहा है और आप इसके सेवाओं से वंचित हैं तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पे राहु को एक्टिव करें। राहु इस कलयुग का राजा है। ये आपको वो देगा जो किसी ने आपको नहीं दिया है। ये आपको राजा बना लेगा, ये आपको किंग बना लेगा और दुनिया में इतना शक्तिशाली और इतना वर्चस्व रखने वाला बना लेगा जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। बस आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है, ये समझ लीजिएगा। और देखिएगा इसमें तंत्र और मंत्र शक्ति दोनों चाहिए, वैदिक चाहिए दोनों। तंत्र शक्ति वो है जैसे मुद्रा चिकित्सा, जैसे दिव्य योग ध्यान क्रिया। क्योंकि देखिएगा जो भी मंत्र होते हैं ने वो हमारी जो है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी में सुप्त अवस्था में रहते हैं। जब आपको किसी ग्रह को जगाना होता है तो सबसे पहले उस मंत्र को जगाना होता है। तो इसके लिए आपको जो है सबसे पहले दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी होती है। अगर दिव्य सूर्य क्रिया ना भी करें तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी होती है। ये तंत्र है, उससे शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है, वो अलग बात है, उस पर बाद में बात करेंगे। दूसरा, अगर राहु का ये है तो किसी सदगुरु से कैसी भी अवस्था में, चाहे टेलीपैथी से हो चाहे अन्य चीज से हो, दीक्षा ले ले मंत्र की। इसका बीज मंत्र की दीक्षा ले ले या मूल मंत्र की दीक्षा ले ले और गुरु आपको बता देगा कि संकल्प के साथ कितने दिनों तक, किस समय पे और किस विधि से आपको इनके मंत्रों का जाप करना है, इसको एक्टिव करना है। जब तंत्र और मंत्र से आप इसको एक्टिव कर लेंगे तो इसके जो परिणाम है आपको जबरदस्त दिखेंगे। तो जरूर जो भी व्यक्ति इस
वीडियो को देख रहा है, अपने जीवन काल में अगर धन चाहिए, अपने जीवन काल में अगर वर्चस्व चाहिए, अपने जीवन काल में अगर एक अलग पहचान चाहिए, तो इस चिन्ह को जबरदस्त रूप में एक्टिव करो। आपके हाथ में चिन्ह है ना, इसका फायदा उठाओ। एक छोटा सा जीवन मिला है, उस जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाओ, अलग वर्चस्व बनाओ। और धन के मामले में अपने को ऐसा करो कि धन के बारे में आपको सोचना न पड़े, लग्जरी और ग्लैमर और चकाचौंध के बारे में आपको वंचित न रहना पड़े। तो ये चीज़ जरूर करेंगे आप, मैं उम्मीद करता हूँ। हथेली में दूसरा चिन्ह देखते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो इस हाथ इस जगह को हम भाग्य स्थान कहते हैं ना, हमारा लक भाग्य वास्तु में होता है। आप कितना भी कर्म कर लो, जब तक आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा तब तक वो कर्म निष्फल रहेगा। और इसके बारे में जो चिन्ह बना हुआ है, इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म समय पर राजयोग चल रहा होता है, जब उसका भाग्योदय का समय निकट होता है, तो करे वा चरणों वश्यम, उसके हाथ या पैर में जो है ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हम दूसरा राजयोग और तीसरे राजयोग की बात करेंगे, फिर विराम दे देंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिएगा एक सुंदर सा जो है पद्म का चिन्ह बन रहा है, बहुत सुंदर पद्म का चिन्ह बन रहा है, भाग्य स्थान पर बन रहा है। पद्म का चिन्ह साक्षात भगवान की कृपा को बताता है, सुप्रीम पावर भगवान विष्णु की कृपा को बताता है। और यहाँ पे ये शंकर की कृपा को बताता है, ठीक, और माँ भगवती ऊर्जा की कृपा को बताता है। ये बताता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी काम, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। ज़्यादातर मामलों में जातक इतना धनवान हो जाता है कि बैठकर उसकी 7 पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। जातक अकेले खुद के बलबूते पर ये धन और संपदा जोड़ता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई लोग आपने देखा होगा वंशों तक जो है अपनी अकेले के बलबूते पे कुछ ऐसा करते हैं कि उसके बाद फिर उनको जो है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेस बिठा लेते हैं। तीसरा अगर चिन्ह देखें तो शुक्र से लगता हुआ अंगूठे में है। एक तो ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता बताता है, व्यक्ति इंटेलिजेंट है, शार्प माइंड का है, गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है, और व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान भी है। तीसरी चीज़ देखो, स्पष्ट देखो, ये 3 पौरवे बन रहे हैं, 1, 2 और 3। जिस भी व्यक्ति के अंगूठे में ये 3 पौरवे इस प्रकार से स्पष्ट हों, कई लोग करेंगे हमारे तो हैं पर होगा नहीं, भाई इतना स्पष्ट नहीं होगा। ये देखो ये पौरवा कितना स्पष्ट है, देख रहे हैं आप, ये देखिएगा ये पौरवा कितना स्पष्ट है, कितना है, तीनों पौरवे स्पष्ट है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अचानक तरक्की मिलती है, ये अचानक तरक्की को दिखाता है। धन मिलता ही मिलता है, धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये तरक्की को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में गरीब नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में धनहीन नहीं होते हैं, लेकिन इनके अंदर धीरे धीरे थोड़ी सी ईगो आती है। इससे ऐसे लोगों को संभल कर चलना होता है। ये धार्मिक भी बहुत अच्छे होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में ऐसे लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छा कहलाता है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, ऐसे लोगों का व्यवसाय होता ही होता है, और व्यवसाय में ही बहुत बड़ी तरक्की ऐसे लोगों को मिलती है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी हथेली में भी ये चिन्ह बने हैं और आपको लगता है कि मेरे को बहुत बड़ा काम होगा लेकिन वो चीज़ परिणाम नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कार्यों में अड़चने आ रही हैं,
आपके कार्य पाइपलाइन में हैं लेकिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। धन के मामले में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। आपको कई बार सोचना पड़ रहा है किसी काम को शुरू करने के लिए, या आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, दुविधा में हैं, या निर्णय लेने की ताकत आपकी सही नहीं है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार किसी हस्तरेखा शास्त्री से अपनी हथेली को जरूर दिखाएं। वो छोटे छोटे आपको बेहद महत्वपूर्ण उपाय देंगे। अगर आप हमसे अपनी हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैं बहुत बारीकी से आपकी हथेली का विश्लेषण करूंगा, उसका सही दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य क्रियाएं और इसका बहुत अच्छा बीज मंत्रों को आपको दूंगा, उसकी विधि समझाऊंगा और एक समय में आकर आपका जीवन निश्चित तौर पे एक चमत्कारिक ढंग से बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें जो ऊपर जो नंबर चल रहा है 8700631128, उस पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी हथेली का विश्लेषण करने के लिए हथेली भेज सकते हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।